Good morning, class 6. Dear students, after chapter number 2, we begin chapter number 3, Adobe Photoshop CS6. My dear students, जैसा कि आपने इसके पहले Adobe Flash CS6 पढ़ा आपने, तो Flash CS6 में आपने क्या क्या पढ़ा कि किस टाइप का फ्लैश एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग क्या बनाते हैं। तो सबसे मेन थिंग होती है उसमें एनिमेशन क्रिएट करना फ्लैश में, और उसमें स्टेज होता है, यानी मेन विंडो जो होता है स्टेज होता है। स्टेज में आप अपना क्रिएशन करते हैं, अपना एनिमेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप उसमें एनिमेशन अप्लाई करते हैं। एनिमेशन उसमें दो टाइप का होता है, मोशन ट्विन और शेप ट्विन, जो हमने आपको बताया था। अब आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर बिगिन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एडोब फोटोशॉप CS6। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप क्या है, इसकी नीड क्या है, फीचर्स क्या हैं और इससे क्या क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले फोटोशॉप इज अ इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी फोटोशॉप क्या होता है, इमेज एडिटिंग। यानी जैसे अभी आप लोग क्या होता है, सपोज दैट आपको कहीं फॉर्म फिल कर रहे हो, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ आपको क्या होता है, फोटोग्राफ की, यानी जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका रहता है उससे आप क्रिएट करवाते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन आप तुरंत अगर फोटो चाहते हो, यानी आप 10 से 15-20 मिनट के अंदर आप चाहते हो कि हमें पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाए, तो उसके लिए आप किसी कंप्यूटर शॉप पे जाते हो और वहाँ पे फोटोग्राफ्स अपना आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, इस एप्लीकेशन के थ्रू, यानी फोटोशॉप के थ्रू। तो फोटोशॉप के थ्रू क्या होता है कि इससे जो है ये एप्लीकेशन है, इसमें आप बहुत कम समय में अपना फोटो एडिट कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये इसका जो फर्स्ट वर्जन है, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, थॉमस नॉल नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिनके द्वारा 1987 में फोटोशॉप का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद इसके कई न्यू वर्जन्स आते रहे, लेटेस्ट वर्जन्स आते रहे, और इसका यूज जो है अभी तक ये मार्केट में पॉपुलर है। तो फोटोशॉप का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं फोटोशॉप के। सबसे पहला क्या है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका जो इंटरफेस होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है। दैट मीन्स यूजर फ्रेंडली का मतलब जो यूजर, यानी जैसे हम लोग यूजर हैं तो हम जिसको यूज कर रहे हैं उसका इंटरफेस, यानी उसके जो ऑप्शंस होते हैं, उसके जो टूल्स होते हैं, बड़े ही क्या होते हैं, ईजियर होते हैं और समझने में बहुत आसान होते हैं। इसलिए इसको नॉर्मली कोई भी इसको यूज कर सकता है। सेकेंड, रीटचिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फोटोज आर इजीली पॉसिबल। यानी जो फोटोज होते हैं, यानी जिस फोटोज को आप यूज करना चाह रहे हैं, जिसका आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग यानी उसको चेंज करना, रिटचिंग यानी उसको क्या करना, उसमें चेंजेस लाना, एडिट करना, मॉडिफाई करना, ये बहुत ही इजी होता है, इजीली पॉसिबल होता है। यू कैन ओपन एंड सेव JPEG फाइल्स अप टू 65,535 पिक्सल्स इन विड्थ और हाइट इन द फोटोशॉप CS6। दैट मीन्स आप फोटोशॉप में JPEG, यानी JPEG क्या होता है, JPEG दैट मीन्स ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो JPEG एक इमेज एडिटिंग, ये एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी इमेज का, जो कि एक क्लियरिटी का बेस होता है। और इसमें आप, यानी फोटोशॉप में आप 65,535 पिक्सल्स तक की फोटोज को क्लियरली आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और इसको एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे एक वर्ड है पिक्सल्स। तो पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्सल्स जैसे आप कोई इमेज होता है, जैसे सपोज दैट ये इमेज है, और इस इमेज में कभी आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और किसी की इमेज ओपन करते हो, तो उसमें आप जूम इन और जूम आउट करते हो। तो जूम इन जो होता है, यानी उसका एक लास्ट पोजीशन होता है कि आप कहाँ तक उसको जूम इन कर सकते हो। तो जब उसका एकदम लास्ट पोजीशन होता है, यानी किसी इमेज का जब लास्ट पोजीशन तक आप जूम कर लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो इमेज है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में या स्क्वायर के फॉर्म में दिखने लगता है। वो क्या होते हैं, यही जो होते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, दीज आर द पिक्सल्स। इसको पिक्सल्स बोलते हैं। यानी एक जो इमेज होता है वो मोर देन थाउजेंड्स पिक्सल्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। यानी एक इमेज क्या होता है, बहुत सारे पिक्सल्स का कलेक्शन होता है। तो दिस इज द पिक्सल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है
फीचर है, फोटोशॉप कंटेन्स मेनी न्यू 3D फीचर्स इन CS6। फोटोशॉप जो होता है वो यानी CS6, सबसे पहले हम जानेंगे कि CS6 क्या होता है। यानी CS6 मीन्स होता है क्रिएटिव शूट। CS6 मीन्स क्या होता है? क्रिएटिव सूट 6। दिस इज द वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपने फ्लैश CS6 पढ़ा, फिर फोटोशॉप CS6 पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है? CS6 वर्जन है। इसके पहले जैसे आपका CS3 था, CS2 था, तो ये जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे चीज़ें कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, उस तरह से न्यू वर्जन पुराने वर्जन ओल्डर को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे हमने अभी आपको JPEG बताया, तो JPEG का भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। JPEG यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिएगा कि CS6 क्या है, JPEG क्या है। आफ्टर देन अब यहाँ पे आते हैं हम, कंटेन्स मेनी न्यू 3D यानी 3 डायमेंशन 3D इमेजेस। यानी आज आप लोग इस प्रेजेंट टाइम में आप लोग 3D फिल्म्स देखते होंगे, 3D फिल्म्स आती हैं, 3D इमेजेस आते हैं। तो बहुत सारी ये 3D इज़ अ टेक्नोलॉजी इन इमेजिंग। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, जो कि फोटोशॉप CS6 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, इट सपोर्ट्स हाई रिजोल्यूशन डिस्प्लेस एज डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड एट 200%। दैट मीन्स क्या होता है? फोटोशॉप में अगर आप कोई भी इमेज एडिट कर रहे हैं, कोई इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो है आपको हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। हाई रेजोल्यूशन दैट मीन्स आपकी इमेज का जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे आप लोग इमेज क्वालिटी में JPEG आप देखते होंगे, HD इमेजेस देखते होंगे, तो उस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है। और उस इमेज को यानी जो आपने हाई रेजोल्यूशन पे आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको 200% तक आप जूम कर सकते हो और 200% तक वो आपको एकदम क्लियर व्यू होगा। तो ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है फोटोशॉप का कि आप 200% तक किसी भी इमेज को जूम करके उसको क्लियरली देख सकते हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फोटोशॉप। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये डिफरेंट फीचर्स हैं और इन फीचर्स को आप अच्छे से लर्न करिएगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, फोटोशॉप ओपन करना। हाउ कैन यू ओपन योर फोटोशॉप एप्लीकेशन? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि फोटोशॉप को कैसे हम लोग ओपन करते हैं। तो फोटोशॉप को ओपन करने का सबसे इजी तरीका है, जैसा कि आप सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टार्ट बटन, यानी सबसे पहले तो आप अपने सिस्टम को ऑन करोगे, यानी पावर स्विच ऑन करोगे CPU से। उसके बाद आप स्टार्ट बटन पर जाओगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलेगा। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको एडोब कलेक्शन, ठीक है, एडोब कलेक्शन का फोल्डर मिलेगा। एडोब कलेक्शन पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप एडोब कलेक्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एडोब के बहुत सारे जितने भी एडोब के एप्लीकेशंस हैं, जैसे एडोब में आपका फ्लैश आता है, फ्लैश CS6, ठीक है, फोटोशॉप आता है। फोटोशॉप के बाद आपका आता है एडोब PDF कन्वर्टर आता है, एडोब का ही PDF व्यूअर या PDF कन्वर्टर आता है। तो इस तरह से जितने भी एडोब के एप्लीकेशन है वो आपको एडोब कलेक्शन फोल्डर में मिल जाएंगे। और जो एप्लीकेशन आपको यूज करना है, सपोज दैट आपको फोटोशॉप यूज करना है तो आप फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे, फ्लैश आपको यूज करना है तो फ्लैश पे क्लिक करेंगे, PDF पे यूज करना है तो PDF पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप को इजीली ओपन कर सकते हैं और अपने इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं।
अब जब आपका फोटोशॉप विंडो ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट आपको इसका जो मेन विंडो होता है, जो इंट्रोडक्टरी विंडो होता है, विंडो में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कई सारी उसमें आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, इमेज की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फोटोशॉप में नेक्स्ट में करना होगा। तो इस तरह से आज हमने आपको क्या क्या बताया कि फोटोशॉप क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको किसने इन्वेंट किया, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं और इसको आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये 3 टॉपिक आज हमने आपको बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा फोटोशॉप विंडो के बारे में, यानी आफ्टर द ओपनिंग फोटोशॉप एप्लीकेशन, ओपन करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सेटिंग करनी होती है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।